हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम एक न्यू टॉपिक टॉट का जो लेंगे वो है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का, दैट इज़ क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। इसमें इसका क्या मतलब हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे जब कुछ भी एक व्यक्ति के द्वारा अपकृत्य किया जाता है, कुछ गलत काम, कुछ असहज काम होता है, तो उसके कभी कभी ऐसा होता है कि उसका एक परिणाम निकला और वादी हर्ट हो गया, प्रतिवादी जो गलत करेगा, और वादी प्लेंटिफ जिसको हर्ट होगा, ग्रीवेंस पार्टी जिसको हर्ट हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही परिणाम निकलता है उसका, तो वादी दावा करेगा अपना और उसमें वो प्रतिवादी लायबल हो जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है कि जो प्रतिवादी ने कार्य किया, जो अपकृत्य किया, कुछ गलत किया, उसका एक परिणाम नहीं निकलता, उसके बहुत सारे परिणाम निकलते हैं। मतलब एक परिणाम से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे बहुत सारे परिणाम निकल जाते हैं। तो क्या वादी जो है प्रतिवादी को उसके हर कृत्य के लिए, उसके कृत्य के हर परिणाम के लिए लायबल ठहरा सकता है क्या? तो ये देखने हम जा रहे हैं। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का मतलब होता है कि एक कृत्य से जो डैमेज हुआ, जो क्षति हुई वादी को, प्रतिवादी के कृत्य से जो क्षति हुई वादी को, वो क्षति कितनी दूर की होगी तो वो लायबल नहीं होगा। अगर वो दूर की हो जाएगी तो जो प्रतिवादी है, क्षति जिसने करी है उसको, वो लायबल नहीं होगा। तो वो रिमोटनेस ऑफ डैमेज, रिमोट का मतलब होता है दूर का। जैसे आप रिमोट से टीवी चलाते हैं, अपना एसी चलाते हैं, या अपनी कार को लॉक दूर से ही खोल देते हैं। दूर का मतलब होता है रिमोट, रिमोट वन। तो आप क्या अपने किए हुए अपकृत्य के लिए सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे क्या? आज हम ये देखने जा रहे हैं। रिमोटनेस, क्या क्षति जो दूर की है, बहुत दूर की है, रिमोट क्षति है, जो रिमोट वन है, दूर की क्षति, क्या उन सभी क्षतियों के लिए आप अपने कृत्य से, जो हुई हैं आपके कृत्य से, क्या आप उसके लिए, सबके लिए लायबल होंगे क्या? तो आज हम ये देखने जा रहे हैं। आप सुनिए। वादी अपने दावे में, ऐसा कहा जाता है कि वादी जो है, जिसको मैंने हर्ट कर दिया, मैं प्रतिवादी हूँ, मैंने गलत काम किया, अपकृत्य किया, तो मैं वादी अपने दावे में तभी सफल होगा यदि प्रतिवादी का कार्य, मेरा कार्य या दोष जो मैंने किया, वादी को हुए नुकसान का निकटवर्ती कारण होगा, प्रॉक्सिमेट कारण होगा। अगर मैंने जो काम किया है उसका जो परिणाम निकला है वो निकटवर्ती है, अगर निकटवर्ती है, तो ही वादी अपने दावे में सफल होगा। इट मीन्स विधि तभी उपचार देगी, लॉ में आपको तभी रेमेडीज मिलेंगी। इट मीन्स विधि तभी उपचार देगी यदि आपको हुआ नुकसान, जो मैंने आपको कराया, आपको हुआ नुकसान प्रतिवादी के द्वारा किए गए कार्य का पास का कारण हो। अगर मैंने आपको कुछ हर्ट किया है और वो पास का कारण है, अभी आपको और क्लियर होगा, तो दूर की क्षति के लिए विधि उपचार नहीं देती है। अगर मैंने ऐसा कुछ काम किया कि आपको एक परिणाम हुआ उसका, और उसके बाद उस परिणाम का एक परिणाम हो गया, उस परिणाम का भी एक और परिणाम हो गया, तो क्या मैं सभी अपनी आपको हुए सभी नुकसानों के लिए, या औरों को हुए सभी नुकसानों के लिए, क्या मैं लायबल हो जाऊंगी क्या? तो इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आफ्टर अ कमीशन ऑफ टॉट, जब आपने एक टॉट कर दिया, द क्वेश्चन ऑफ डिफेंडेंट्स लाइबिलिटी अराइजेज। मैंने एक टॉट किया तो मैं डिफेंडेंट हूँ, मैं अपने आप को बचाऊंगी ना, आपको, आप हर्ट हुए हैं तो द क्वेश्चन ऑफ डिफेंडेंट्स लाइबिलिटी अराइजेज, तो मेरी लाइबिलिटी अराइज हो गई। तो क्या द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट मे बी एंडलेस। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे द्वारा किए हुए कार्य का एंडलेस परिणाम हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक नुकसान होता चला जा रहा है। तो द कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम। रॉन्गफुल एक्ट जो मैंने किया, मैं प्रतिवादी हूँ, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट मे बी, हो सकते हैं एंडलेस, बहुत सारे हो सकते हैं, और देयर मे बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्सिक्वेंस, परिणामों के भी परिणाम हो सकते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको जैसे एक समझाऊँ, एक आपको उदाहरण देके बताऊं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल, साइकिलिस्ट है कोई, मैं साइकिल चला रही हूँ, मानो कि मैं साइकिलिस्ट हूँ, तो अ साइकिलिस्ट नेग्लिजेंटली हिट्स अ पेडेस्ट्रियन। आप पैदल पैदल चल रहे हैं, पेडेस्ट्रियन, PEDES
TRIAN, पेडेस्ट्रियन जो होते हैं, पैदल यात्री जिनको कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं साइकिलिस्ट हूँ और मैं नेग्लिजेंटली मैंने आपको हिट कर दिया, आप वहाँ पे पैदल चल रहे थे, तो मैंने अपनी चलाते हुए साइकिल आपको हिट कर दिया। तो उसमें क्या हुआ कि आपकी पॉकेट में बॉम्ब रखे हुए थे, तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने तो यूं ही हिट कर दिया। तो मैं तो इतना ही पूर्वानुमान कर सकती थी, मैं तो इतना ही सोच सकती थी कि मुझे शायद आप हर्ट हो गए होंगे, मैंने हिट किया है आपको, मैंने आपको टक्कर लगा दी है, तो आप गिर गए हैं, तो आपको चोट लगी होगी। तो मैं तो इतना ही सोच सकती थी कि मुझे मे बी आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और आपको इलाज करवाना पड़ेगा, आपका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, मैं इतना ही सोच सकती थी। मुझे नहीं मालूम था इतना कि आपकी पॉकेट में बॉम्ब पड़े हुए हैं, 3-4 जो भी बॉम्ब पड़े हुए हैं। तो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक साइकिलिस्ट नेग्लिजेंटली हिट अ पेडेस्ट्रियन हु वॉज कैरिंग अ बॉम्ब, जो कैरी कर रखा था जिसने बॉम्ब अपनी पॉकेट में, इन हिज पॉकेट। ड्यू टू दिस हिट, जो मैंने आपको हिट किया, ड्यू टू दिस हिट, इस हिट के कारण बॉम्ब एक्सप्लोड्स, वो जो बॉम्ब थे वो उनमें धमाका हो गया, एक्सप्लोड हो गए। 4 पर्सन्स डाइड, उससे क्या हुआ, 4 बंदे मर गए, एंड 20 अदर्स वर इंजर्ड, और 20 और अन्य इंजर्ड हो गए। इंजर्ड मतलब वो उनको चोटें लग गई। और इसके साथ और क्या हो गया, अ बिल्डिंग नियर बाय, वहाँ पे एक पास में बिल्डिंग थी, एक इमारत थी, वो इनगल्फ्ड का मतलब होता है घिर गई, मतलब उस इनगल्फ्ड इन फायर, उसमें पास में जो बिल्डिंग थी उसमें आग लग गई। तो इनगल्फ्ड इन अ फायर ड्यू टू द सेम एक्सप्लोजन, उसी एक्सप्लोजन के कारण जिससे मैंने हिट किया था और आपके पॉकेट में से वो फट गए थे, तो उससे इतने लोग मर भी गए, इंजर्ड भी हो गए, और वो नियर बाय जो बिल्डिंग थी उसमें आग लग गई। और इस आग लगने से क्या हुआ, सम अदर चिल्ड्रन एंड विमेन आर सेवरली इंजर्ड, और इस आग लगने से, जो बिल्डिंग में आग लग गई थी उससे बहुत सारे बच्चे और जो और भी वेमेन थी, मतलब लेडीज थी, उनको वो इंजर्ड हो गई। द क्वेश्चन इज, अब यहाँ ये क्वेश्चन आया, कैन द साइकिलिस्ट बी लाइबल, क्या वो लाइबल होगा फॉर ऑल दीज कॉन्सिक्वेंसेज? आप सोचिए, क्या क्या वो इस सारे कॉन्सिक्वेंसेज के लिए, इस सारे परिणामों के लिए मैं लाइबल हो जाऊंगी अगर मैं साइकिलिस्ट हूं? तो आप सोचेंगे और बताएंगे, तो आप ये आपका जो कंक्लूजन होगा वो निकलेगा नो, कि आपने, आंसर इज नो। क्यों? मैं जो हूँ, ही शी इज़ और ही इज़ लाइबल ओनली फॉर दोज कॉन्सिक्वेंसेज, मैं सिर्फ उन कॉन्सिक्वेंसेज के लिए, उन परिणामों के लिए लाइबल होंगी विच आर नॉट टू रिमोट, विच आर नॉट टू मतलब बहुत ज़्यादा, रिमोट मतलब दूर के। अब इतना तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं साइकिल चला रही हूँ और मैं हिट कर दूंगी तो वो बॉम्ब फट जाएंगे, इतने लोग मर जाएंगे, और वहाँ इमारत जो थी वहाँ पे उसमें आग लग जाएगी, और वहाँ पे भी लोग सेवरल मतलब इंजर्ड हो जाएंगे। ये सब तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो आंसर इज नो, मैं इन सब के लिए लाइबल नहीं होंगी, बिकॉज जो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे ये टू रिमोट थे, टू मतलब बहुत ज़्यादा, और रिमोट मतलब बहुत दूर के थे, तो मैं इनके लिए नहीं सोच सकती थी। तो इस टू रिमोट फॉर हिज कंडक्ट, मैंने जो काम किया था, मैंने तो एक छोटा सा हिट कर दिया था, मैंने थोड़ी सी टक्कर मार दी थी, तो मुझे नहीं, बहुत रिमोट थे ये, बहुत दूर के परिणाम थे ये। ही इज़ नॉट लाइबल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज विच फॉलो हिज रॉन्गफुल एक्ट। तो मैं उन सभी परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती हूँ जो कि मेरे कार्य के पीछे पड़ गए थे, मतलब पीछे लग गए थे। मतलब मेरा एक इतना सा कार्य था, उसके पीछे इतने कॉन्सिक्वेंसेज हो गए जो बहुत रिमोट थे, बहुत टू रिमोट थे, बहुत दूर के थे, जिनके बारे में मैं नहीं सोच सकती थी, तो मैं उसके लिए लायबल नहीं होंगी। तो अब क्वेश्चन इज कि मैं कहाँ वो लाइन खींच दूं कि ये तो दूर का है परिणाम मेरे कार्य का, और ये पास का है, या कोर्ट कहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देगा कि ये तो दूर का परिणाम था इसके कृत्य का, और ये पास का है। तो सुनिए, अब ये पता लगाना कि हानि निकटस्थ है या दूरस्थ है। हाउ एंड वेयर, हाउ कैसे एंड वेयर कहाँ, कैसे और कहाँ, हाउ एंड वेयर इज सच अ लाइन टू बी ड्रॉन। तो वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ की जाएगी, बिटवीन रिमोट एंड प्रॉक्सिमेट डैमेजेस। प्रॉक्सिमेट बहुत पास के, और रिमोट वन बहुत दूर के। तो प्रॉक्सिमेट का PROXIMATE, प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है पास के कारण, और रिमोट वन, रिमोट
डैमेजेस होते हैं दूर के कारण। तो अब जो पास के कारण ये हैं और दूर के कारण ये है, इनमें कहाँ लाइन ड्रॉ की जाएगी और कैसे ड्रॉ की जाएगी वो हम देखेंगे। इसके लिए देयर आर टू मेन टेस्ट्स, इसके लिए दो टेस्ट होते हैं टू बी डिटरमिन वेदर द डैमेज इज रिमोट और नॉट। तो इसमें दो ऐसे टेस्ट होते हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि जो कारण है वो दूर के हैं या फिर ये पास के प्रॉक्सिमेट है या ये टू रिमोट है, दूर के कारण। द फर्स्ट टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। फोरसाइट होती है पूर्वानुमान कर लेना, FORESIGHT जिसको लिखेंगे आप। द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, युक्तियुक्त पूर्वानुमान का सिद्धांत, युक्तियुक्त पूर्वानुमान का सिद्धांत। युक्तियुक्त का मतलब मैंने आपको पहले भी पीछे बताया था कि जो एक ऐसा रीजनेबल थिंकिंग वाला पर्सन, रीजनेबल थिंकिंग बोलते हैं युक्तियुक्त थिंकिंग वाला, युक्तियुक्त सोच वाला पर्सन, कि युक्तियुक्त को बोलते हैं जो ना तो बहुत जीनियस होता है एक पर्सन और ना ही बहुत डफर होता है। मतलब ना तो वो बहुत इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हो और ना ही मूर्ख हो। तो दैट इज़ कि युक्तियुक्त जो आम लोग होते हैं, जो युक्तियुक्त सोच वाले होते हैं। तो अगर द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट ये कहता है कि अगर एक युक्तियुक्त सोच वाला व्यक्ति ये पूर्वानुमान कर सकता था कि अगर मैंने ये कार्य किया करूँगा या मेरे से ये कार्य हो गया है तो इसका ये परिणाम होगा, तो वो पूर्वानुमान युक्तियुक्त पूर्वानुमान का सिद्धांत कहा जाएगा। जैसे अगर मैंने हिट किया था साइकिल चलाते हुए किसी को, तो मैं ये सोच सकती थी कि मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा या उसको कुछ चोट होगी तो मुझे दवाएं देनी पड़ेंगी या पैसा कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, उसकी साइकिल ख़राब हो गई या जो भी हुआ तो मुझे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि बिल्डिंग में आग लग जाएगी या इतने लोग मर जाएंगे, ये सब मैं नहीं सोच सकती थी क्योंकि मैं रीजनेबल थिंकिंग वाली पर्सन हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी साइकिल से हिट होते ही इतना कुछ हो जाएगा। तो ये सुनिए, अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट, इफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉन्गफुल एक्ट कुड हैव बीन फोरसीन, अगर देखी जा सकती थी, कुड हैव बीन फोरसीन, देखी जा सकती थी बाय अ रीजनेबल मैन, रीजनेबल एक युक्तियुक्त व्यक्ति के द्वारा पहले से अगर मैं सोच सकती थी कि ऐसा होने वाला है, अगर मैं सोच सकती थी, तो वो बहुत रिमोट नहीं होंगी, वो वाली जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो दैट इज़ नॉट टू रिमोट, तो वो बहुत रिमोट नहीं होगा। अगर मैं उसे नहीं देख सकूंगी कि मैं युक्तियुक्त सोच वाली पर्सन हूँ, अब मैं इसमें मैं अगर साइकिलिस्ट थी तो मैं नहीं सोच पाई थी उसको कि उसमें बम फट जाएंगे या क्या हो जाएगा, तो वो मैं नहीं सोच पा सकती थी, तो वो टू रिमोट था। तो ये कह रहे हैं कि अगर इसका पहला टेस्ट जो कह रहा है कि कौन सी क्षतियाँ दूरस्थ मानी जाएंगी और कौन सी क्षतियाँ पास की प्रॉक्सिमेट मानी जाएंगी, तो ये कह रहे हैं कि ये टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट जो बता रहे हैं वो ये होगा कि एक रीजनेबल थिंकिंग वाला व्यक्ति अगर सोच सकता है कि मेरे इस कार्य का परिणाम ये हो सकता है, तो वो प्रॉक्सिमेट मानी जाएंगी, पास की मानी जाएंगी। अगर मैं नहीं सोच सकती हूँ, कोई भी रीजनेबल व्यक्ति नहीं सोच सकता है, तो वो दूर की मानी जाएंगी। तो इसमें दो केसेस आप लिखिए, बहुत सारे केसेस हैं, दो इंपॉर्टेंट लिखिए। In Rigby versus Havitt, Rigby RIGBY versus Havitt HEWITT, रिगबाय वर्सेस हैविट, एंड ग्रीनलैंड वर्सेस चैपलिन का एक केस है, ग्रीनलैंड GREEN लैंड LAND वर्सेस चैपलिन CHAPLIN, चैपलिन। रिगबाय वर्सेस हैविट एंड ग्रीनलैंड वर्सेस चैपलिन के केसेस थे। इसमें दिस वाज हेल्ड दैट कि किसी व्यक्ति से उन परिणामों को बचाने की आशा नहीं की जा सकती जिनके घटित होने का पूर्वानुमान एक युक्तियुक्त व्यक्ति नहीं कर सकता। तो अगर मैं युक्तियुक्त व्यक्ति हूँ, कोई भी, सभी होते हैं, ऑलमोस्ट सब होते हैं युक्तियुक्त पूर्वानुमान, जो युक्तियुक्त थिंकिंग वाले व्यक्ति जो होते हैं, तो अगर वो व्यक्ति उन परिणामों, दिस वाज हेल्ड दैट किसी व्यक्ति से उन परिणामों को बचाने की आशा नहीं की जा सकती जिनके घटित होने का पूर्वानुमान एक युक्तियुक्त व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इफ आई कमिट अ रॉन्ग, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया है, आई विल बी लायबल, मैं लायबल होंगी, ओनली फॉर दोज कॉन्सिक्वेंसेज, उन्हीं परिणामों के लिए मैं लायबल होंगी, विच आई कुड फोरसी, जिनको मैं पूर्वानुमानित कर सकती थी कि मेरे इस परिणाम से, मेरे इस कृत्य से ये परिणाम हो सकते हैं, जिनको मैं फोरसी कर सकती थी, मतलब मैं जिनका पूर्वानुमान कर सकती थी। फॉर वट एवर कुड नॉट हैव बीन फोरसिन, लेकिन उन सब के लिए जिनको मैं फोरसिन नहीं कर सकती थी, जिनका मैं पूर्वानुमान नहीं कर सकती थी,
इज टू रिमोट, वो बहुत दूरस्थ होंगे, इज टू रिमोट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई रॉन्गफुल एक्ट, तो वो बहुत दूर के माने जाएंगे, मेरे उस रॉन्गफुल एक्ट के बहुत दूर के परिणाम माने जाएंगे, जिनको मैं एक युक्त व्यक्ति होते हुए सोच नहीं सकती थी। दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, कि युक्त पूर्वानुमान का सिद्धांत जो है वो ये है। सेकेंड टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, प्रत्यक्षता का सिद्धांत। क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद टेस्ट रीजनेबल फोरसाइट का था, जो पूर्वानुमान युक्त पूर्वानुमान का सिद्धांत था, उसको एक बार रिजेक्ट किया गया, उसको साइड किया गया, और द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, जो प्रत्यक्षता का सिद्धांत था, वो कंसिडर किया गया, वो माना गया टू बी मोर अप्रोप्रिएट। ऐसा माना गया कि ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, मतलब ये और ज़्यादा उचित है, डायरेक्टनेस वाला सिद्धांत, प्रत्यक्षता वाला सिद्धांत, बाय द कोर्ट ऑफ अपीलांट कोर्ट द्वारा इसको ज़्यादा युक्त माना गया, इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना गया। एक केस था इसका, इसमें आपका इम्पॉर्टेंट री पॉलिमस का, RE, कैपिटल RE, उसके बाद कैपिटल P, री पॉलिमस, RE के बाद गैप करके POLEMIS, री पॉलिमस का बहुत इंपॉर्टेंट आपका केस है इसमें। री पॉलिमस एंड फर्नेस, FURNESS, री पॉलिमस एंड फर्नेस, विधि एंड कंपनी लिमिटेड, WITHY, विधि एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें ये कहा गया, इट सेज कि दैट अ पर्सन इज लायबल फॉर ऑल, जो लोग हैं वो, अ पर्सन इज लायबल फॉर ऑल डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज रॉन्गफुल एक्ट, उस जो भी कार्य एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो उसमें वो केवल जो पूर्वानुमान कर सकता था, सिर्फ उसके लिए ही नहीं, उसके कृत्य के जो प्रत्यक्ष परिणाम होंगे, जो प्रत्यक्षतः दिखेंगे कि ये तो इसके कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम होना ही था, है ही है ये तो प्रत्यक्ष परिणाम के लिए वो लायबल होगा उसके द्वारा किए हुए कार्य के। तो सुनिए, द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज रॉन्गफुल एक्ट, वेदर ही कुड हैव फोरसीन देम और नॉट, अगर भले ही वो अगर मेरे किसी कार्य का कोई प्रत्यक्ष परिणाम हुआ है, तो भले ही मैं उसको फोरसीन कर पाई थी या नहीं, भले ही मैं उसका पूर्वानुमान कर पाई थी या नहीं, अगर वो मेरे किसी कार्य का, किसी अपकृत्य का, किसी गलत कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम है, तो मैं उसके लिए लायबल होंगी। तो ये कहते हैं कि इसमें एक ही प्रश्न देखने वाला है कि क्या प्रतिवादी का कृत्य दोषपूर्ण था या नहीं, क्या वो नुकसान या क्षति का पूर्वानुमान कर सकता था या नहीं। यदि कर सकता था तो वह उन सब परिणामों के लिए लायबल होगा जिनका न केवल वो पूर्वानुमान कर सकता था, बल्कि सारे प्रत्यक्ष परिणामों के लिए भी मैं उत्तरदायी होंगी। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं तो इसका पूर्वानुमान नहीं कर सकती थी, अगर वो मेरे कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम है तो मैं उसके लिए भी लायबल होंगी। तो इसमें री पॉलिमस के बाद में ये कहा गया। तो इसके मतलब ये सारे प्रत्यक्ष परिणामों के लिए भी मैं इसके लिए, मतलब जो प्रतिवादी है इसके लिए लायबल होगा। 1921 में री पॉलिमस के बाद जो केस था, उसमें प्रत्यक्ष परिणाम वाले सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था 1921 में। इसका फैक्ट थोड़े से बता देती हूँ मैं आपको। इसमें क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट था, उसके जो सर्वेंट्स थे, उन्होंने प्लेंटिफ के जहाज़ था प्लेंटिफ का, उसमें एक बहुत बड़ा तख्ता सा था, लकड़ी का होगा या जो भी, बहुत हैवी सा तख्ता सा था, वो बहुत नेग्लिजेंटली, बहुत असावधानी पूर्वक गिरा दिया था। तो गिराया जहाज़ के ऊपर, तो जिससे क्या हुआ कि चिंगारियां पैदा हो गई, एकदम नीचे गिराया, लकड़ी का नहीं होगा, कोई भी होगा, हैवी होगा, आप पढ़ लेना। तो वो नीचे गिराया तो उससे चिंगारी पैदा हो गई, और वहाँ पे पेट्रोल के टिन पड़े हुए थे तो उसमें पेट्रोल था और वो उसमें आग लग गई, और सारा जो शिप था, जो सारा जहाज़ था, वो नष्ट हो गया। तो इट वाज हेल्ड कि इतना तो वो पूर्वानुमान कर ही सकते थे कि तख्ता जो था वो गिरने से कुछ हानि तो होगी ही, ये तो आप सोच ही सकते थे कि कुछ हानि होगी उनको, चाहे भले ही नहीं पता था कि वहाँ पे वो रखा हुआ है टिन, और उसमें ऑयल है, वो क्या नाम, कैरोस जो भी है, वो पेट्रोल था, तो पेट्रोल है या कुछ भी है, तो भले ही उनको वो चाहे नहीं मालूम था, लेकिन उनको इतना तो पूर्वानुमान वो कर ही सकते थे कि इतना हैवी तख्ता गिरने से जहाज़ को
जहाज़ को तो नुकसान होगा ही होगा, तो इसलिए उसको खरोंचे आएंगी ही, ये तो उनको पूरा अनुमान था ही उनका। इसलिए ये कार्य असावधानीपूर्ण था, नेग्लिजेंटली किया गया था, और प्रतिवादी इसके सभी प्रत्यक्ष परिणामों के लिए भी उत्तरदायी होगा। तो ये 2 टेस्ट हैं इसके, और ये छोटा सा एक टॉपिक है। इसके बाद थोड़ा सा आप ये भी बता सकते हैं कि 1961 में फिर से वैगन माउंट का एक केस आया था 1961 में। तो वैगन माउंट के केस में, ये तो प्रत्यक्ष परिणाम का आपको मैंने बताया। तो वैगन माउंट के केस में बहुत इंपॉर्टेंट आपका केस है, उसका डिटेल में आप थोड़ा सा मैं बताऊंगी, आप पढ़ लेना। तो वैगन माउंट लिखिए, WAGON माउंट MOUND। 1961 में वैगन माउंट के केस में फिर से पूर्वानुमान के सिद्धांत को ही फॉलो किया गया था। ये 2 ही इसके रिमोटनेस को जांचने के टेस्ट हैं। तो ये 1961 में वैगन माउंट के केस में फिर से प्रीवी काउंसिल ने पुनः पूर्वानुमान के सिद्धांत को अपनाया था। वैगन माउंट जो शिप थी वो उसमें तेल भरा जा रहा था, ऑयल फिल किया जा रहा था। तो फुल होने के बाद, वो फुल हो गया, जहाँ भी वो डालते होंगे उसमें फुल हो गया वो। तो फुल होने के बाद भी उसका जो कैप था वो बंद नहीं किया गया, और तेल बहता रहा, और बहकर तेल पानी में चला गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ था उसने कंपनी के मैनेजर से ये पूछा कि क्या ये पानी में जो ऑयल चला गया है इससे कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो जो प्लेंटिफ था वो वहाँ पर वो कर रहा था, जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वेल्डिंग का काम कर रहा था, वहाँ पे वेल्डिंग का काम कर रहा था वो। तो उसने पूछा कंपनी के मैनेजर से कि जो ये पानी में बह गया है ऑयल, बाद में उसका कैप लगा दिया गया, पानी में जो बह चुका है ऑयल, उससे कुछ परेशानी हो सकती है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसने काम अपना फिर से कंटिन्यू कर दिया वेल्डिंग का। लेकिन बाद में उससे चिंगारियाँ गिरी और उससे आग लग गई और जहाज़ को भी नुकसान हुआ। बट यहाँ पर पूर्वानुमान के सिद्धांत को फिर से प्रत्यक्ष परिणाम को नहीं माना गया, पूर्वानुमान के सिद्धांत को फॉलो किया गया, और ये कहा गया कि क्योंकि आग लगने से हानि होगी, इसका कोई युक्त व्यक्ति पूर्वानुमान नहीं कर सकता था, इसलिए डिफेंडेंट्स को लायबल नहीं ठहराया गया। तो इन दोनों को ही फॉलो करके रिमोटनेस देखी जाती है आपके कृत्य की, कि आपके जो कृत्य से जो परिणाम हुए हैं, क्या वो रिमोट वन है या प्रॉक्सिमेट है, क्या वो दूर के हैं या पास के हैं। तो यदि आपके कृत्य से पास का परिणाम है, जो हानि हुई है उसको, वादी को जो हानि हुई है, अगर वो पास का परिणाम है तभी आप लायबल होंगे, अगर वो रिमोट वन है तो आप लायबल नहीं होंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। आई होप आपको ये छोटा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। सी यू सून।